रश्मि देसाई ने एक इंटरव्यू में कई खुलासे करके हंगामा मचा दिया है। स्पॉट बॉय नाम की मशहूर वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में रश्मि ने अपने और सुशांत के बारे में और साथ ही फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के बारे में भी कई ऐसे खुलासे किए हैं जो हमें इस इंडस्ट्री का एक अलग ही चेहरा दिखाती हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सुशांत के जाने के बाद रश्मि देसाई ने भी उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि भी दी थी, लेकिन अब रश्मि ने सुशांत के साथ अपने उन दोस्तों पर भी खुलकर बात की है जिसके बारे में काफी लोग नहीं जानते होंगे। हालांकि टीवी के दिनों में रश्मि देसाई और सुशांत ने कभी एक साथ काम तो नहीं किया। सुशांत ने टीवी पर सिर्फ 2 शो ही किए और उसके बाद वो फिल्मों में चले गए, लेकिन कॉमन फ्रेंड्स के जरिए होने वाली मुलाकातों से ही सुशांत और रश्मि इतने गहरे दोस्त बने कि पूछे ही मत। और अब जो अगर रश्मि ने एक वेबसाइट spotboy.com के साथ बातचीत में उन पुराने दिनों को याद किया है। स्पॉट बॉय के मुताबिक इंटरव्यू के दौरान रश्मि से जब सुशांत के बारे में पूछा गया तो वो काफी इमोशनल हो गई। सुशांत के बारे में बोलते बोलते उनकी आंखें नम हो गई। नम आंखों के साथ रश्मि ने बताया, अभी मैं क्या बात करूं इस पर। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि सुशांत एक कमाल का इंसान था और एक वक्त ऐसा भी था जब हम दोनों काफी गहरे दोस्त थे। जो भी हुआ है वो बहुत गलत है, लेकिन मैं लोगों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। इस पूरे मामले को मैं बहुत अलग तरह से देखती हूँ और ये मेरे लिए काफी इमोशनल मसला है। ये कहकर रश्मि देसाई रोने लगी। जाहिर तौर पर रश्मि और सुशांत की दोस्ती के चर्चे कभी उस तरह से मीडिया में नहीं रहे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर रिश्ते में मीडिया का शोर जरूरी हो। सुशांत की तरह रश्मि भी एक नॉन फैमिली बैकग्राउंड से ही ताल्लुक रखती हैं और आउटसाइडर की तरह अपना संघर्ष कर रही हैं। ऐसे में रश्मि ने सुशांत को याद करते करते टीवी एक्ट्रेस के साथ होने वाले बुरे व्यवहार की बात भी कही। इस दोहरे रवैये के बारे में बात करते हुए रश्मि ने स्पॉट बॉय के इंटरव्यू में एक बड़ा खुलासा किया। रश्मि ने कहा, हाँ, हमें कहा जाता है कि आपको टीवी पर बहुत देखा गया, आपका एक्सपोजर बहुत हो गया है। अच्छा, टीवी एक्ट्रेस हैं तो हम आपको डिजाइनर कपड़े नहीं देंगे। जाहिर तौर पर कुछ हासिल करने के लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप अगर बाहरी हैं तो यहाँ आना और अपने सपनों को पूरा करना आसान नहीं है। जाहिर तौर पर रश्मि का दर्द भी समझा जा सकता है। रश्मि किसी फिल्मी या टीवी के खानदान से ताल्लुक नहीं रखती और उन्होंने इंडस्ट्री में जो कुछ भी किया है वो अपने दम पर किया है। इतना ही नहीं, रश्मि सुशांत को उन दिनों से जानती है जब वो भी ऐसे ही संघर्ष कर रहे थे। जाहिर तौर पर रश्मि सुशांत का संघर्ष बहुत करीब से जानती है। रश्मि देसाई ने बतौर एक्ट्रेस टीवी पर अपनी एक पहचान बनाई है, लेकिन अब वो भी लगातार काफी मेहनत करती हैं। इसी बातचीत में उन्होंने नागिन 4 के बारे में भी बात की और कहा, मैं फिलहाल टीवी की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर एकता कपूर के साथ नागिन 4 कर रही हूँ और ऐसा लगता है कि जब आप धीरे धीरे एक कदम उठाते हैं तो भले ही आप गिर जाएं, लेकिन आप अपने आप को संभालने की क्षमता रखते हैं। नागिन 4 में रश्मि के आने के बाद इस शो की टीआरपी में काफी उछाल आया है। उस वक्त रश्मि बिग बॉस की वजह से काफी पॉपुलर हुई थी। अब फिलहाल रश्मि देसाई नागिन 4 के चंद आखिरी एपिसोड की शूटिंग पूरी कर रही हैं और सबको उम्मीद है कि नागिन 4 में रश्मि एक बार फिर अपनी परफॉर्मेंस से सबको अपना लोहा मनवा देंगी।